संताल समाज में घर जमाए की परंपरा विशिष्ट सामाजिक और पारिवारिक कारणों से होती है और इसके साथ जमीन भूमि का जो संबंध होता है वह भी सांस्कृतिक और कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। चलिए हम इसे विस्तार से समझते हैं। घर जमाए क्या होता है? घर जमाए उस पुरुष को कहा जाता है जो शादी के बाद अपनी पत्नी के घर ससुराल में ही स्थायी रूप से रहने लगता है। वह अपनी पत्नी के माता पिता के घर में ही बस जाता है और वहीं खेती बाड़ी करता है, परिवार की जिम्मेदारी को एक पुत्र के जैसा निभाता है। घर जमाए बनने के मुख्य कारण: 1. ससुराल में बेटा न होना। अगर लड़की के माता पिता का कोई बेटा नहीं है तो वह दामाद को घर जमाए बना लेते हैं ताकि संपत्ति और वंश आगे बढ़े। 2. बुजुर्ग माता पिता की सेवा के लिए कभी कभी बेटियां ही माँ बाप का सहारा होती हैं तो दामाद को बुलाकर साथ रखा जाता है। 3. संपत्ति की रक्षा। जब माता पिता को डर होता है कि बाहर का कोई उनकी जमीन हथिया लेगा तो वे घर जमाए को जमीन देकर उसे ही वारिस बनाते हैं। घर जमाए का सामाजिक स्थान: संताल समाज में घर जमाए की स्थिति थोड़ी जटिल होती है। कुछ क्षेत्रों में इसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता क्योंकि परंपरा के अनुसार लड़का बादशाह का अपने घर में रहकर लड़की को लाता है। लेकिन यदि लड़की के माता पिता के पास जमीन जायदाद हो और कोई बेटा न हो तो घर जमाए को वारिस के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए सामाजिक रूप से घर जमाए की स्थिति उसकी जिम्मेदारी निभाने और आचरण पर निर्भर करती है। घर जमाए को जमीन कैसे दी जाती है? यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कई परंपरागत और कानूनी पहलू होते हैं। सास ससुर के जीवित रहते हुए ही घर जमाए को खेत, घर, बाड़ी, बगीचा या गोहाल जैसे जमीन के हिस्से दिए जाते हैं। इसे जांगा लेबेत कहा जाता है, यानी समाज और पंचायती की उपस्थिति में परिवार का उत्तराधिकारी मानकर जमीन सौंपना, जिसे आप सब इस वीडियो में देख पा रहे हैं। घर जमाए को ससुर के हिस्से की सारी जमीन को पैदल घुमाकर दिखाया जाता है। ग्राम प्रधान यानी मांझी हड़ाम की उपस्थिति: जमीन सौंपते समय गांव का मांझी, नायकी और अन्य समाज के बड़े लोग उपस्थित रहते हैं ताकि आगे कोई विवाद न हो। यह मौखिक या लिखित सहमति हो सकती है, लेकिन सामाजिक मान्यता से यह पक्का होता है। लिखित कागजात, विधिक प्रक्रिया: कुछ परिवार जमीन दान पत्र या हिब्बा के रूप में घर जमाए को रजिस्ट्री करवा कर देते हैं। आजकल कानूनी दस्तावेज भी जरूरी होता है ताकि आगे चलकर कोई भाई बंधु या समाज जमीन पर दावा न कर सके। जमीन का उपयोग अधिकार, यूजर राइट्स: कभी कभी घर जमाए को मालिकाना हक नहीं दिया जाता बल्कि जीवन भर उपयोग करने का अधिकार दिया जाता है। यानी वह खेती कर सकता है, घर चला सकता है, लेकिन जमीन बेच नहीं सकता, जिसे संताल समाज में गर्दी जमाए कहते हैं। संभावित विवाद और सावधानी: अगर घर जमाए को बिना किसी सामाजिक या कानूनी मान्यता के जमीन पर रखा जाए तो बाद में मृत्युपरांत परिवार में झगड़ा हो सकता है। इसलिए सामाजिक पंचायत, ग्राम सभा और कभी-कभी कानूनी रजिस्ट्री के जरिए ही जमीन देना उचित माना जाता है। घर जमाए के लिए जिम्मेदारियां: ससुराल के बुजुर्गों की सेवा करना, जमीन की देखरेख और खेती करना, कुल वंश की परंपराओं को निभाना, समाज में अच्छे आचरण से रहना ताकि समाज भी उसे अपना माने। आज इस वीडियो में आप सब जो देख रहे हैं वो इसी परंपरा से संबंधित है। बोआरीजोर प्रखंड अंतर्गत और ललमटिया थाना क्षेत्र के ग्राम सिमडदहा गांव के सुनीलाल हेम्ब्रम नाम के व्यक्ति को मांडरो प्रखंड के अंतर्गत आमदहा गांव में घर जमाए बनाया गया है और उसी परंपरा के अनुरूप इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे दामाद यानी घर जमाए और साथ में उनकी धर्म पत्नी को गांव के पंचों और दोनों तरफ के ग्रामीणों के साथ ससुराल की जमीन को दिखाया और घुमाया जा रहा है। तो इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं और आप सबों से विदाई लेता हूं। लेकिन आप सभी वीडियो के साथ कुछ देर बने रहिए और वीडियो से जानकारी और इसका भरपूर आनंद लेते रहिए। सबों को जोहार। Thank you.
By the heart in the